जैसे कि आज हम आपको एयरवेस्ट A75 कैप्सूल के बारे में बताएंगे। एयरवेस्ट ये 75 यानी ये कैप्सूल का ये फेमस ब्रांड नेम है। इस कैप्सूल का उपयोग डॉक्टर के द्वारा मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है, कौन कौन से रोगों में कौन कौन सी समस्याओं में मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है, क्या तकलीफ़ रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इस मेडिसिन का क्या डोज होता है, डॉक्टर ये मरीज को कौन कौन सी समस्या में देते हैं। जैसे कि एयरवेस्ट ये 75 इस मेडिसिन का काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है। ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस नाम से मिल जाएगा। चलिए इस मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। इस मेडिसिन में क्या साल्ट यानी क्या कंपोजिशन होता है। एस्प्रिन, गैस्ट्रो रेसिस्टेंट और रोसुवास्टेटिन का कंपोजिशन यानी इस साल्ट में ये कंपोजिशन ये साल्ट होता है। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के यूज के बारे में। मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, या फिर कौन कौन सी बीमारी में डॉक्टर ये मेडिसिन यानी ये जो कैप्सूल है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे कि इस मेडिसिन का उपयोग अगर ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन डॉक्टर मरीज को प्रेस्क्राइब करते हैं। और जैसे कि जब ब्लड में एक तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है अगर वो बढ़ जाता है तो उससे कई सारी समस्याएं होने लगती है, जैसे कि सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होने लगना, और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस मेडिसिन का बहुत सारा यूज है। और जैसे कि ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा और भी बहुत सारी दिक्कत समस्याओं में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी के शरीर में जो ब्लड है अगर वो एक तरीके से थक्का बनने लगता है या फिर ब्लड जमने लगता है, तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये मेडिसिन क्या काम करता है कि ब्लड को थक्का बनने से रोकता है, यानी एक तरीके से ये ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से करने में मदद करता है। इस मेडिसिन का बहुत सारा यूज है और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के MRP के बारे में। इस मेडिसिन का क्या अमाउंट है, ये कितने रुपए में मेडिकल स्टोर पे मिलता है, ये आपको कितने रुपए में मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। ये आपको 79 रुपये में, यानी ये आपको एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं 79 रुपये में ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ये 10 गोली का ये कैप्सूल होता है जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इस मेडिसिन के डोज के बारे में। डॉक्टर के द्वारा इस मेडिसिन का डोज किस प्रकार से निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो इस मेडिसिन का डोज होता है वो डॉक्टर के द्वारा मरीज़ की दिक्कत एज बॉडी वेट को देखते हुए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस मेडिसिन का जो डोज होता है वो निर्धारित करके फिर मरीज़ को लेने के लिए बताते हैं। मरीज़ को कितना दिक्कत है, किस प्रकार की समस्या है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मरीज़ की दिक्कत एज बॉडी वेट को देखते हुए फिर इसका डोज कैलकुलेट करके लेने के लिए बताते हैं। जैसे कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि डॉक्टर ज़्यादातर ये मेडिसिन दिन में 1 बार लेने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर इसका डोज निर्धारित करके फिर मरीज़ को लेने के लिए बताते हैं। चलिए जान लेते हैं ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ये मेडिसिन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि ये मेडिसिन लेने के बाद में अगर आपको नोजिया, वोमिटिंग या फिर आपके पेट में दर्द होने लगे या फिर स्किन पर खुजली की समस्या हो या फिर कोई और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, तो ये मेडिसिन लेना आप तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएँ, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, फिर कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन यूज़ करें। आप अपनी मर्जी से कोई भी दवा उपयोग ना करें।